हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो पिछले 2 दिनों से मैं वीडियोस या फिर क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो बट आज से फिर से जो हमारी न्यू टॉपिक है क्लास 10th में वो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट चैप्टर हम होगा तो हम बात करेंगे आज पॉलिनोमियल के बारे में, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले। और इवन बहुत ही जैसे कि मेरा कॉन्सेप्ट ये, तो हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, ये जानेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। वैसे इसकी एक शॉर्ट वीडियोस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में बनाया गया है, तो उसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं अपनी इस वीडियो में सीधे शुरू करता हूँ पॉलिनोमियल से, ठीक है ना। व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो मैं यहाँ पॉलिनोमियल से स्टार्ट करूँगा और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर आज पॉलिनोमियल के बारे में इस क्लास में दे दूँगा। पॉलिनोमियल, अगर कोई एक्सप्रेशन p ऑफ x, कोई एक्सप्रेशन है p ऑफ x और वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है, an x पावर n a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, हम चलते जा रहे हैं। तो लास्ट में हमें मिल रहा है इसका a नॉट और x की पावर 0। एक्चुअली में x की पावर 0 का मतलब है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं a n x पावर a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a नॉट, बिकॉज x टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, तो आप देख रहे हैं कि n से लेकर के हम लोग 0 तक जा रहे हैं। तो n से लेकर 0 तक में हमारे पास नंबर ऑफ जब टर्म होंगे एक्चुअली में n प्लस 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हो जा रहे हैं, n प्लस 1 टर्म हो जा रहे हैं। अब टर्म क्या है और बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन वाली लिंक के वीडियो में मिल जाएगा। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें बेसिक से कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल की, तो उसको मोनोमियल भी बोलते हैं। और अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल की पावर ऑलवेज कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर जो n देख रहे हैं n माइनस 1, यहाँ पर जो n है, हम ऐसे सिंपलीफाई एक तरीके से कहते हैं, तो जो n है ये हमेशा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें मोर देन 1 टर्म है, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। 1 टर्म के लिए मोनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल। ये सारी बेसिक बातें हम लोग इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, है ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलते हैं, इज नोन एज डिग्री। अब यहाँ पर एक बेसिक सी बात हम समझ लेते हैं कि डिग्री की बेसिस पे डिग्री और फिर नेम ऑफ पॉलिनोमियल, हम उसको क्या नाम देंगे, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हम किस डिग्री के बेसिस पर हम उस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे। जैसे कि कोई मान लो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उस 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं,
लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एज एग्जांपल में हम इसको मान लो x प्लस बी हमने कह दिया, ठीक है ना। तो x प्लस बी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो x है इस x पे पावर क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री का हमारा हो गया पॉलिनोमियल। सेकंड अगर मान लो डिग्री 2 है तो 2 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसको आप स्क्वायर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 होता है। फिलहाल क्वाड्रेटिक ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल में हम जैसे मेंशन कर दें x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और आगे बढ़े, अगर मान लो डिग्री 3 है तो 3 डिग्री होने पर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? तो हम इसको नाम दे सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने दिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। और एक्चुअली में ये जो मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, ठीक है ना। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिस भी डिग्री की पॉलिनोमियल की बात की जा रही है उस डिग्री के पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, यानी एज स्टैंडर्ड हम लीनियर पॉलिनोमियल को x प्लस b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। अब अगर हम इसका जनरल एग्जांपल दें तो जनरल एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे 5x प्लस 4 हमने कह दिया, यहाँ पे हम कहते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मान लो हमने कह दिया। ऐसे यहाँ पर कुछ भी हम किसी क्रम में इसी के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं। यहाँ पर एक हम नोट पॉइंट अगर डालें तो आपने नाम सुना होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नहीं सुना है तो आज सुनिए, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसी को हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहिए या इसी को आप 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह लीजिए। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। तो जैसे इसका नाम ही क्या है? कांस्टेंट। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है। या 0 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी जो हम बात करें 0 डिग्री पॉलिनोमियल की, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर x, मतलब हम यहाँ पर x वेरिएबल में बात करेंगे इक्वेशन पॉलिनोमियल की। तो यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें पावर 0 रहने वाली है। तो किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 या किसी भी नंबर पे, इवन वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, इट डजंट मैटर, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो जैसे हमने लिख दिया 5, है ना। तो 5 का मतलब है 5 into x पावर 0, हम इसको ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो 5x पावर 0 यानी कि 5। तो अगर हम इसको ऐसा 5 देखें तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और अगर हम इसको ऐसा 5 into x पावर 0 देखें तो एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात हो गई, और कुछ हम लोगों ने पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पर हमें अब अगली जो बात करनी है, अगली जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम लोग बात करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अगर हम बात करें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, बेसिक टर्म में अगर हम बात करें तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, जैसे हमारा कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो उस पॉलिनोमियल p ऑफ x के लिए एग्जांपल साथ में लेकर चलें। तो जनरल में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x for which polynomial p of x is equal to 0 is known as zeros of a polynomial।
ए वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में पुट करें और उस वैल्यू के पुट करने से हमारा पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और ये है ए एक्स प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी हम बात कर रहे हैं जीरोस की, है ना। तो फॉर जीरोस शर्त क्या है, और जीरोस के लिए कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरोस वो होगा जो पी ऑफ एक्स को जीरो कर देगा। तो पी ऑफ एक्स को जीरो कर दे, इसका मतलब पी ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस बी के, यानी यहां पर हम एक्स प्लस बी रख दें, यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब यह है कि वो जो एक्स की वैल्यू है वो ए एक्स प्लस बी को जीरो कर दे। तो एक्स प्लस बी को जीरो करने का मतलब है हम बी को उधर ट्रांसपोज करें तो एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी मिल जाएगा, और ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी अपान ए मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में, जो हमारा पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स एक्स प्लस बी, अगर हम इसमें x की जगह पे माइनस बी अपान ए पुट करते हैं तो हमें पी ऑफ एक्स जीरो मिल जाएगा। और चेक करें तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, और इसमें हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है माइनस बी अपान ए, तो a इंटू माइनस बी अपान ए प्लस बी, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, x इक्वल टू माइनस बी अपान ए यूज किया है। देखो a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस बी प्लस बी, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, जीरो, यानी पी ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो। यानी जब हमने अपने पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी के जीरोस को फाइंड करने के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो गया, और वहां से सिंपलीफाई करने पर हमें x की वैल्यू मिल रही है माइनस बी अपान ए। अब x की जो वैल्यू आ रही है ये एक्चुअली में जीरोस है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए जब हमने इस पॉलिनोमियल में यानी p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b में x की जगह पे माइनस बी अपान ए पुट किया तो सॉल्व करने पर हमने देखा कि p ऑफ x क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब ये करेक्ट है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए क्या है, जीरोस है, किसका, पॉलिनोमियल p ऑफ x का। तो एग्जैक्टली अगर हम जीरोस की बात कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब ही यही हुआ कि वो जो वैल्यू है x की वो उस गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है ना। अच्छा अगर एक चीज हम यहीं पर और आपको मेंशन करना चाहें, बताना चाहें, तो यहां से अगर हम x इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए को इस साइड में लेकर आए, वापस से ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस बी अपान ए। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब x प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू जीरो में ये जो x प्लस बी अपान ए है ये फैक्टर होगा इसका पी ऑफ x का, यानी x की जिस वैल्यू के लिए जीरो हमें मतलब x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है हमारे पास जो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो रहा है, अगर हम उस x इज इक्वल टू समथिंग को ट्रांसपोज कर लें तो जो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाता है, जो पॉलिनोमियल मिल जाता है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, व्हाटएवर, वो उस पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर भी हो जाता है। यहाँ पर अगर x प्लस बी बाई ए की हम बात करें तो x प्लस बी का क्या है, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए जीरोस है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए का अगर हम b अपान ए इस तरफ ट्रांसपोज करें तो x प्लस बी अपान ए मिलेगा और ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर। तो अब जो नेक्स्ट टर्म में हमें बात करनी है, मैं बात नहीं मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, हाउ मेनी जीरोस में एग्जिस्ट फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं, मिनिमम कितने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, तो ये चीज डिसाइड करने के लिए हमें देखना होता है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस
डिपेंड करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री पर। क्लियर? कैसे? ऐसे, अगर डिग्री की हम बात करें, डिग्री की और नंबर ऑफ जीरोस की, नंबर ऑफ जीरोस कितने? एट मोस्ट, है ना, यानी कि मैक्सिमम। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है ना, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल का 1 जीरोस होगा, है ना, 1 जीरोस, एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1 जीरो। अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 होने पर उसके एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसके एट मोस्ट 3 जीरोस होंगे, एंड सो ऑन। यानी किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करेंगे उसकी डिग्री। हाउएवर, अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री के किसी पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जीरोस भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उस सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल के पास एक भी रियल जीरोस ना हो। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि उसके एक भी रियल जीरोस ना हो और सिर्फ एक ही जीरोस हो। यहां पर एक चीज ये समझना है कि जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम, यानी कि उस पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा उतने जीरोस हो सकते हैं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इतने जीरोस हो सकते हैं, यानी कि उससे कम भी पॉसिबल हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीरोस होंगे। ऐसा नहीं कि उसके 3 जीरोस हो जाएं, हाँ 2 से कम हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस हो। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की हम बात करें, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस मिलेगा, x इज इक्वल टू -1। इसके अलावा इसमें और कोई जीरोस पॉसिबल नहीं है। एट मोस्ट 2 जीरो हो सकते थे लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मिले। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, और ये भी अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसका भी जीरो सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू -1 है। क्लियर है ना? इसमें भी आपको सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा, x इज इक्वल टू -1। तो ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, लेकिन फिर भी जीरोस आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा है, जबकि एट मोस्ट 3 जीरोस पॉसिबल हैं। यानी कि 3 जीरोस अधिकतम 3 जीरोस हो सकते हैं, लेकिन उससे कम की भी संभावना है, लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? कोई लीनियर पॉलिनोमियल अगर है, जैसे मैं बात करूं 4 प्लस x की, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस होगा, x इज इक्वल टू -4। इसके अलावा और कोई जीरोस पॉसिबल नहीं है। तो जीरोस का मतलब अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करना है, तो नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड होता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री से। जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोस पॉसिबल हैं। हाउएवर जीरोस उसकी डिग्री से कम भी हो सकते हैं, यानी कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही जीरोस है। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है यानी उसकी डिग्री 3 है, उसके पास 3 पॉसिबल जीरोस हैं, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 एंड ओनली 1 जीरोस एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उसके पास उससे कम जीरोस हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी उसके पास डिग्री है उस डिग्री से ज्यादा जीरोस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसी में, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जीरोस का एक्चुअली में ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, क्या बताता है जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उस पॉलिनोमियल के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तो बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।